ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो यस आदित्य प्रभु, संजय प्रभु, आप दोनों का स्वागत। और कल के सत्र में से आप दोनों कुछ शेयर करने का प्रयास कीजिए, कुछ भी अगर आपको याद है तो, एंड देन विल गो अहेड। जी प्रभु जी, मैंने थोड़ा सा उपनिषद ईशोपनिषद मतलब जो प्रकृति के नियम पढ़ा था, तो उसमें आपने बताया था कि हम तटस्थ शक्ति हैं। हम हमारी इच्छा है हमारे पास कि हम माया के पास जाएं, बहिरंगा शक्ति या अंतरिक्ष शक्ति, हम किसकी सेवा करना चाहते हैं। यस। और और यदि कोई नास्तिक ये भी मानता है कि वो कृष्ण को नहीं मानता है, तो फिर भी वो माया की सेवा करेगा, और भक्त जो है वो कृष्ण की सेवा करता है। तो सेवा तो हर कोई करता है, वो चॉइस हमारे ऊपर है। करेक्ट, यही एवरीवन इज बताए सर्विंग। थे। ये हमको चूज करना है यस प्रभु कि जी। आप किसको सर्व करना चाहते हो, कृष्ण को या कृष्णदासी माया को। और अंत जी में आपने एक प्रश्न किया था कि कितने बार नाम जप करना पड़ेगा कि हमें कृष्ण कृपा मिले। तो मैंने जैसे रिप्लाई किया व्हाट्सएप में प्रभु जी। कि नाम जप करने से महत्वपूर्ण है आप क्यों नाम जप कर रहे हो, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ कॉलिंग आउट कृष्णाज होली नेम। जैसे द्रौपदी का एग्जाम्पल देखिए, द्रौपदी वॉज चैंटिंग कृष्णा बिकॉज शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। फॉर अ वुमन, एक स्त्री के लिए, वैदिक टाइम की बात बता रहा हूँ, एक स्त्री के लिए, उसके लिए अपनी इज्जत, फॉर हर चैस्टिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन लाइफ ऑल्सो। शी वॉज अबाउट टू डाई, तो इन दैट हेल्पलेस कंडीशन द्रौपदी कॉल्ड आउट कृष्णाज होली नेम। और उनको पूरा पूरा भरोसा था कि मेरी सहायता कोई नहीं कर सकता, केवल कृष्ण ही मेरी सहायता कर सकते हैं। एंड कृष्णा हेल्प्ड, कृष्णा हेल्प्ड। और आज जैसे आज वामन द्वादशी है, बलि महाराज ने अपना सर्वे सर्वा भगवान वामन देव को समर्पित किया। इसलिए वो कौन है, आत्मनिवेदन के आचार्य है। आत्मनिवेदन की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर कोई है पूरे शास्त्रों में, तो वो बलि महाराज है। और इतना ही नहीं, जो 12 महाजनों की लिस्ट यमराज जी बोलते हैं, उसमें भी बलि महाराज का नाम आता है। सो बलि इज महाजन ऑल्सो, ही इज द आचार्य ऑफ द 9 प्रोसेस ऑफ भक्ति। So very important day to understand that when we surrender our body, mind, words, everything to Krishna, भगवान हमारे साथ उस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं। अजामिल की हम लोग बात कर रहे थे उस दिन। अजामिल को भगवान ने कृपा क्यों दिया, क्योंकि अजामिल अपने पापों का नाश करने के लिए भगवान को नहीं बुला रहा था, वो एक निर्मल भाव से अपने बेटे नारायण को बुला रहा था, बिना किसी दूसरे हेतु के। इसलिए उनको कृपा मिली। और कृपा मिलने के बाद उन्होंने बहुत प्रायश्चित किया, बहुत पश्चाताप किया, तब जाके जो वैकुंठ के नंद सुनंद थे फिर से आए और उनको लेके गए। तो इसलिए मोर इम्पोर्टेंट देन नंबर ऑफ राउंड्स आई एम चैंटिंग एवरी डे, हाउ कॉन्शियसली आई एम चैंटिंग, इसके ऊपर कार्य करना जरूरी है। तो इस बार जो हमारा क्लास होगा सैटरडे मॉर्निंग को, संडे मॉर्निंग आई एम इन एनवीसीसी इस्कॉन पुणे टेम्पल, सैटरडे मॉर्निंग विल हैव अवर जपा रिफॉर्म सेशन। तो उसमें हम लोग जो 3 लेवल्स ऑफ चैंटिंग होती है, ऑफेंसिव चैंटिंग, क्लियरिंग चैंटिंग एंड प्योर चैंटिंग, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वहां हम देखेंगे कि इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स कौन है एंड हाउ टू नॉट कमिट ऑफेंसेस, अपराध युक्त नाम जप किस प्रकार ना किया जाए। तो उसके बारे में हम लोग शनिवार को चर्चा करेंगे। और फिर हमने कल देखा था कि यदि आप आमने सामने ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं तो आपको विधि विधानों का पालन करना होगा। हरे कृष्णा कीर्तन करना, ये हमें शुद्ध करेगा, तभी हम ऐसा समय आएगा कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे। तो मैंने एग्जांपल दिया था मोदी जी का। अगर मेरे जैसा साधारण व्यक्ति मोदी से मिलना चाहे तो उसके लिए कुछ योग्यता लगती है, राइट।
Modi is a prime minister of a small country like India. Krishna is the prime minister of the whole universe. He is the creator of the whole universe. आप सोचिए, उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए, है ना? आपने वो भजन सुना होगा, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, माँ माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बुलाने में, खिलाने में, उनको नचाने में प्यूरिटी होनी चाहिए। तो भगवान खाते भी है, सोते भी है, नाचते भी है, सब कुछ करते हैं। सो दैट भजन इज वेरी नाइस। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे हमारे भक्ति में, हमारे प्रैक्टिस साधना में बहुत कमियां हैं, इसलिए हमें भगवान का साक्षात्कार नहीं हो रहा है। अन्यथा कई कई आचार्यों ने भगवान का साक्षात्कार किया है, सूरदास जी, तुलसीदास गोस्वामी, हमारे गुरु परंपरा में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, दे हैव ऑल सीन कृष्णा। शिला प्रभुपाद ने कितने बार कृष्ण का दर्शन किया। तो ये हमें समझना है कि मेरे भक्ति में कुछ कमी है, इसलिए भगवान का दर्शन मुझे नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नाम जप बंद कर दूं। नाम जप करते रहिए, और जब आप उस स्तर पे आ जाएंगे तो कृष्ण आपके साथ आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, इन शब्दों के साथ हम लोग आज का सत्र यहीं पे प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अभी आप पढ़िए आदित्य प्रभु, यू रीड 2 पैराग्राफ्स एंड देन विल गो अहेड। यस प्रभु जी। हम तब भी आप यद्यपि अपनी वर्तमान कुलुषित अवस्था में ईश्वर का दर्शन करने के योग्य नहीं हैं, वे इतने दयालु हैं कि वे मंदिर में अपने अर्च विग्रह के रूप में आपको अपना दर्शन करने की अनुमति देते हैं। उस रूप में उन्हें कोई भी देख सकता है, चाहे वह उसके ईश्वर होने के विषय में जानता हो अथवा नहीं। अर्च विग्रह एक मूर्ति नहीं, उसकी दिव्यता कोई कल्पना नहीं। अर्चा विग्रह को तैयार करने तथा उन्हें वेदी में स्थापित करने का ज्ञान शास्त्र तथा वरिष्ठ आचार्यों या आध्यात्मिक गुरुओं से प्राप्त किया जाता है। अतः मंदिर में प्रमाणिक अर्चा विग्रह स्वयं कृष्ण हैं और वे आपके प्रेम तथा सेवा का आदान प्रदान पूर्ण रूप से कर सकते हैं। कल प्रभुपाद जी ने इसका भी एग्जाम्पल दिया था। अगर आप सोने की दुकान में जा रहे हो, लोहे की दुकान में जाके आप सोना मांगोगे तो क्या होगा? वो आपको ठग लेगा। वो बोलेगा अरे ये तो सोना ही है, तो वो लोहा देके या लोहे पे सोना चिपका के आपको बेच देगा और आप ठगे जाओगे। उसी प्रकार से मैंने एग्जांपल दिया था पान वाले का। अगर आप पान वाले की दुकान पे जाओ और बोलोगे कि मुझे हीरा चाहिए, तो आपको पान खिला के ठग लेगा। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि सही वस्तु कहाँ मिलेगी, उसके लिए क्या चाहिए? गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। उनकी कृपा के बगैर कृष्ण नहीं मिल सकते, कृष्ण की कृपा के बगैर गुरु नहीं मिल सकते। दोनों बातें जरूरी है। जैसे ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल है, पहले उनके जीवन में गुरु कृपा होती है, लेकिन उनको मिलने के लिए गुरु को भेजा किसने? भगवान ने, जो परमात्मा के रूप में है। भगवान नारद मुनि को प्रेरणा देते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा कैंडिडेट है जो कि डिवोटी बन सकता है, आप जाके उसको प्रचार कीजिए। और फिर जब गुरु की कृपा हुई, तब उनपे भगवान विष्णु, भगवान नारायण की कृपा होती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि गुरुजन, वैष्णवजन, इनकी कृपा से ही हम कृष्ण कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल प्रभुपाद जी कर दे रहे थे अटलांटिक ओशन के बारे में। अटलांटिक ओशन, या जो प्रशांत महासागर का वो बोल रहे थे। चाबी किधर गया? तो खुला है क्या वो? बंद होगा। 1 सेकंड ना, आई एम जस्ट, हाँ मेरे जेब में है। तो वो बता रहे थे, तो देखो भगवान जो है, भगवान की जो तुलना है, वापस दे दूंगा, हाँ, वो महासागर से की गई है। आप उस महासागर से एक बाल्टी पानी निकाल लो, तो वो भी अटलांटिक ओशन का ही हिस्सा है, लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट है, मतलब नहीं के बराबर है। तो वो जीवात्मा है। वी आर लाइक पार्टिकल्स ऑफ अटलांटिक ओशन एंड कृष्णा इज अटलांटिक ओशन हिमसेल्फ। तो इसमें हम समझ सकते हैं जीव अर्थात आत्मा और परमात्मा में अंतर। तो ईश्वर और परमेश्वर, इसमें अंतर यही है कि हमारे पास भी नियंत्रण करने की शक्ति है, जैसे हमने कल भी देखा, लेकिन वो बहुत सीमित है। और कृष्ण कौन है? कृष्ण परम नियंता है। वो सभी को, चर अचर, आध्यात्मिक भौतिक, सभी शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं। वो है भगवान श्री कृष्ण। और वो यहाँ पर प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं डीटी वर्शिप का। तो प्रभुपाद जी खुद बोलते हैं अपने लेक्चरों में कि अगर आपको कृष्ण भक्ति में बहुत तीव्रता से प्रगति करना है तो क्या करना होगा? अर्च्य विग्रह की सेवा कीजिए। जैसे मैंने आपका एक वीडियो देखा था, उसमें सिद्धार्थ प्रभु वहां पे कोटा में
आई थिंक डिटीज की वर्शिप कर रहे थे, राइट? आई थिंक ड्यूरिंग मंगल आरती टाइम ही वाज वर्शिपिंग द जी प्रभु डिटीज. जी। दे हैव जी वो लैमिनेटेड. इंस्टॉलेशन का समय है। या इंस्टॉलेशन के समय राधा कुंज बिहारी गौरनीता इज देयर. तो इट्स वेरी नाइस, वेरी गुड. क्योंकि उससे क्या होता है, आपकी जितने भी पांचों इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, एवरीथिंग गेट्स एंगेज्ड इन वर्शिपिंग द डिटीज. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिटी वर्शिप करना अगर मिल रहा है तो वो हमारा परम सौभाग्य है. और उसमें उससे क्या होता है, आपकी जो बॉडीली एंड मेंटल क्लीननेस है वो भी और अच्छी हो जाती है. मीन्स यू हैव टू टेक बाथ एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ डे. एंड मेंटली यू हैव टू थिंक अबाउट कृष्णा, रिमेंबर कृष्णा. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और डीटी डिपार्टमेंट, किचन डिपार्टमेंट, ये सब राधा रानी की डिपार्टमेंट्स है. तो शी बिकम्स वेरी प्लीज्ड व्हेन यू डू योर सेवा नाइसली इन द राइट एटीट्यूड. तो इस तरह से हम लोग भक्ति में बहुत शीघ्रता से प्रगति कर सकते हैं. सो डीटी वर्शिप. अगर आपको डायरेक्ट वर्शिप करने का मौका नहीं मिल रहा है तो आप डीटीज के लिए डोनेशन दीजिए, मंदिरों में दान दान कर सकते हैं. तो उससे भी क्या होगा, जब वो दान भगवान की सेवा में लगेगा आपको उससे भी बहुत लाभ मिलेगा. और अगर वो भी सौभाग्य नहीं है तो हमें विग्रहों को प्रार्थना करनी चाहिए कि प्लीज गिव मी योर सर्विस, आप मुझे सेवा में लगाइए. उनकी वीडियोस देख सकते हो, जैसे मैंने आज और कल काफी सारे राधा माधव की वीडियोस शेयर किए इस्कॉन मायापुर से. तो आप उनकी वीडियोस देख के उनको प्रार्थना कर सकते हो. तो इस तरह से वी कैन बिकम कृष्णा कॉन्शियस. और डिटीज ये हमारे लिए भगवान खुद भेजते हैं ताकि आप अपने मन को उनके ऊपर केंद्रित कर सको. ओके. और वो बता रहे हैं कि कृष्णा और उनके विग्रहों में कोई अंतर नहीं है, वो स्वयं कृष्ण ही है. और वे आपकी प्रेम तथा सेवा का आदान प्रदान पूर्ण रूप से कर सकते हैं. उसके लिए ही वो आते हैं. यस, प्लीज रीड अहेड. जी। अब फिर भी आप अपनी इन कुंठित भौतिक इंद्रियों से ईश्वर के आध्यात्मिक रूप, नाम, गुण, लीलाओं तथा साज सामग्री का तुरंत अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि वर्तमान सभ्यता में लोगों में ना तो ईश्वर को समझने की शक्ति है और ना ही उनका मार्गदर्शन कोई ऐसा व्यक्ति करता है जो उन्हें ईश्वर को समझने में सहायक हो सके, इसलिए वे ईशविहीन हो गए हैं। किंतु यदि आप किसी उच्च व्यक्ति के मार्गदर्शन में ईशोपनिषद तथा भगवद गीता जैसे वैदिक शास्त्रों को पढ़ें और विधि विधानों का पालन करें, तो अंततः आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। आप केवल अपने प्रयास से ईश्वर को देख या समझ नहीं सकते। आपको उस विधि के प्रति समर्पित होना पड़ता है जिससे ईश्वर को जाना जा सकता है। तब वे अपने आप को प्रकट करेंगे। वे परम नियंता हैं और आप नियंत्रित हो रहे हैं। अतः आप ईश्वर को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? हे ईश्वर, यहाँ आओ, मैं आपको देखना चाहता हूँ। ईश्वर इतने सस्ते नहीं हैं कि वे आपके आदेश से चले आएंगे और आपको दिखने लगेंगे। नहीं, ऐसा संभव नहीं। आपको सदैव स्मरण रखना चाहिए, ईश्वर परम नियंता है और मैं नियंत्रित हूँ। अतः आदि अतः यदि मैं ईश्वर को अपनी सेवा से प्रसन्न कर सकें तो वो मेरे समक्ष प्रकट होंगे। ईश्वर को जानने की यही विधि है। यस, प्लीज कंटिन्यू. अंतो गत्वा अंततो गत्वा यह विधि ईश प्रेम की ओर ले जाती है। यही असली धर्म है। आप चाहे हिंदू, मुसलमान या ईसाई धर्म मानने वाले हों, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि आप में ईश प्रेम विकसित हो रहा है तो आप अपने धर्म में सही हो। आप ईश्वर के प्रति हम किसी तरह का प्रेम विकसित करें, इसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हे प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ क्योंकि मुझे आप अनेक सुंदर वस्तुएं प्रदान करते हैं और आप मेरी मांग की पूर्ति करने वाले हैं। नहीं, हमें ईश्वर को इस प्रकार का प्रेम नहीं करना चाहिए। यह आदान प्रदान पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यस. तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ईश्वर परम नियंता है और हम नियंत्रित है. तो इसलिए हमें भगवान से हम स्मरण रखें कि यदि मैं ईश्वर को अपनी सेवा से प्रसन्न कर सकूं तो भगवान अपने आप मेरे सामने प्रकट हो जाएंगे. और उसके अगले पैराग्राफ में बोल रहे हैं कि जो धर्म हमारे भगवान के प्रति जो वास्तविक प्रेम है उसको जागृत करता है वही असली धर्म है. चाहे वो किसी भी
समाज जाति पाति से क्यों ना हो, आप में ईर्ष्या प्रेम विकसित हो रहा है कि नहीं, ये चेक करना चाहिए। अगर हो रहा है, मतलब हम सही मार्ग पर है। बिना किसी अहेतु या बिना किसी लालच या विचारों के अगर हम कृष्ण से प्रेम कर सकते हैं, तो हम सही मार्ग पर है, ये समझना बहुत आवश्यक है। तो उसी बात का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो आप अपने धर्म में सही हो। देखिए, तो प्रभुपाद जी जब मुस्लिम लोगों से मिलते थे, प्रभुपाद जी बोलते थे, आप हिंदू भगवान का नाम नहीं लेना चाहते हो, कोई बात नहीं, आप अल्लाह का नाम लीजिए, अल्लाह अल्लाह। तो इससे क्या होगा, आपका उनके प्रति जो प्रेम है वो विकसित हो जाएगा। तो ऐसा करके अगर आप क्रिश्चियन हो, आप जीसस का नाम लीजिए। जीसस खुद खुद वो खुद कहते हैं कि मैं आई एम सन ऑफ गॉड। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, लेकिन नाम लीजिए। नाम लेने से ही हमारा उद्धार होगा। कलयुग में नाम के सिवाय और कोई उपचार नहीं है। जैसे आप लोग जानते ही हो, आई एम रिपीटिंग अगेन, सतयुग जो था, सतयुग में अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो क्या करना होता था। सतयुग में हम लोग क्या करते थे, ध्यान। 60,000 वर्ष तक आप ध्यान करोगे तो आपको परफेक्शन मिलेगा। तो उसमें उस समय आयु थी 1,00,000 वर्ष। तो उस समय का युगत धर्म था भगवान पे ध्यान करना। फिर आ गया त्रेता युग। त्रेता युग में फिर हम क्या करने लगे, यज्ञ। यज्ञ दान तप, ये हो गया त्रेता युग। उस समय जो मनुष्य की आयु थी वो कितनी थी, 10,000 वर्ष। फिर आ गया द्वापर युग। द्वापर युग में अर्चा विग्रहों की सेवा, बड़े बड़े मंदिर है ना, जगन्नाथपुरी, द्वारका, सोमनाथ, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, ह्यूज टेम्पल, रंगनाथ, ह्यूज टेम्पल्स। दिस इज त्रेता युग, डीटी वर्शिप। और फिर आ गया कलयुग। तो कलयुग में लोगों की आयु, प्रभुपाद जी लिखते हैं, अधिक से अधिक कितने वर्ष होती है, 100 वर्ष। और जैसे जैसे युग बढ़ते जाता है वैसे वैसे क्या होता है, धर्म की हानि होती है। तो सतयुग में चारों धर्म के 4 पैर है। जैसे सत्य, क्षमा, शौचम। तो इससे क्या होता है, हर युग के जाने से एक एक पैर उनका कम होते जाता है। अभी कलयुग में आ गए हम लोग, तो कलयुग में सिर्फ एक ही पैर पे खड़े हैं, विच इज, कलयुग में हम सिर्फ एक पैर पे खड़े थे, दैट इज सत्य। दया भी चला गया, शौचम भी चला गया, तपस्या भी चला गया, सब खत्म हो गया है। सत्य, और सत्य भी जा रहा है, लोग कितना झूठ बोलते हैं। और इसलिए कलयुग में कहा गया है, अगर हमें परफेक्शन, सिद्धि प्राप्त करनी हो, तो कलयुग का युग धर्म क्या है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो अगर हम नाम संकीर्तन करेंगे, जप करेंगे, तो हमें हमारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में नाम जप के अलावा और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। ओके, सो विल गो अहेड। यस नरेश प्रभु, वेलकम। प्लीज रीड नेक्स्ट पैराग्राफ। कहाँ से पढ़ना प्रभु? भगवान श्री चैतन्य वासुदेव। यस। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी है, हे प्रभु, आप चाहे मुझे अपने पैरों के नीचे कुचल दो, या मेरा आलिंगन करे, या मेरे समक्ष प्रस्तुत न होकर मेरा दिल तोड़ दे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप जो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, नहीं, आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि आप बिना किसी शर्त के मेरे आराध्य देव है। यह है प्रेम। हमें यही सोचना चाहिए कि ईश्वर जो भी चाहे करे, फिर भी मैं उनसे प्रेम करूंगा, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण को ऐसा प्रेम चाहिए, इसलिए वे गोपियों को इतना चाहते हैं। गोपियों के प्रेम में ऐसे व्यापारिक आदान प्रदान का प्रश्न ही नहीं रहता कि आप मुझे यह दीजिए तो मैं आपसे प्रेम करूंगी। उनका प्रेम शुद्ध, अमिश्रित तथा जिसमें कोई अवरोध न था। यदि आप ईश्वर से इस प्रकार प्रेम करने का प्रयास करें तो विश्व की कोई भी वस्तु आपको रोक नहीं सकती। बस आपको अपने में यह उत्सुकता विकसित करनी होगी कि हे कृष्ण, मैं आपको चाहता हूँ। बस तब फिर उसके रोके जाने का प्रश्न ही नहीं है।
आपका प्रेम हर हालत में बढ़ता जाएगा। यदि आप यह अवस्था प्राप्त कर ले तो आप पूर्ण संतोष का अनुभव करेंगे। ऐसा नहीं है कि ईश्वर अपने लाभ के लिए आपसे प्रेम करवाना चाहते हैं। यह तो आपके लाभ के लिए है। यदि आप इसके विपरीत करेंगे तो आप कभी सुखी नहीं हो सकेंगे। तो गोपियों का उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद जी। गोपीज ऑफ वृंदावन, दे आर द टॉप मोस्ट डिवोटीज ऑफ कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु इतने बड़े सन्यासी थे और उनके बारे में ऐसा लिखा जाता है कि वो अपने आसपास माताओं को दूर दूर तक की भी नहीं आने देते थे। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। और वो भी गोपी की जो गोपियां है, उनका जो भाव भक्ति है कृष्ण के प्रति, उसकी आराधना करते हैं, उसका वर्शिप करते हैं। सुखदेव गोस्वामी जैसे अवधूत, या जो कि एक परमहंस थे, वो भी गोपियों का गुणगान करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि सबसे बेस्ट प्रेम अगर किसी ने किया है कृष्ण से, तो वो है गोपियों का प्रेम। और उसमें भी श्रीमती राधा रानी, शी इज टॉप मोस्ट। उनसे बड़ा प्रेमी भगवान का पूरे संसार में कोई नहीं है। और ये जो श्लोक उन्होंने बताया, ये श्लोक शिक्षाष्टकम में आता है। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमाम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सैवनापरः। हे भगवान, आप मुझे अपने चरणों के तले कुचल दो या मुझे तिरस्कृत कर दो, मैं फिर भी आप ही का दास बना रहूंगा। आप सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि आप बिना किसी शर्त के, बिना किसी हेतु के मेरे आराध्य भगवान हैं। तो ऐसा उनकी जो प्रार्थना है, ये टॉप मोस्ट प्रार्थना है। मतलब अगर हम उस स्तर तक पहुंच गए तो उसके बाद हमारा भगवत धाम जाना कंफर्म हो जाएगा। राइट नाउ वी आर इन वेटिंग लिस्ट, है ना, क्योंकि हमारे अंदर इतनी सारी भौतिक इच्छाएं हैं। तो अभी अभी भी हमारा टिकट, हम लोग भक्तों के संग में तो आ गए हैं, लेकिन हमारा टिकट अभी भी बहुत बहुत वेटिंग में है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रगति करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे करके वेटिंग कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। और फिर एक समय आएगा कि आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा और आप गोलोक वृंदावन लौट जाओगे। तो ये समझना आवश्यक है। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें गोपीर भर्तुर पद कमलयोर दास 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 दासानुदास का भाव अपने अंदर जागृत करना होगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं केवल भक्तों के दासों के दासों के दासों के दासों के दास हूँ। ये भाव अगर हमारे अंदर आ जाए तो हम बड़ी आसानी से कृष्ण प्रेम या कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। विल गो अहेड इन अवर नेक्स्ट चैप्टर, ईश्वर तथा उनकी शक्तियां। ईश्वर उपनिषद बतलाती है कि हम चेतन या जड़ जो कुछ भी देखते हैं वह परमेश्वर द्वारा नियंत्रित है। यही बात भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनकी शक्तियां सारी वस्तुओं का प्रबंधन करती है। विष्णु पुराण पुष्टि करता है, एके एकदेश स्थितस्याग्ने ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा। जिस तरह एक स्थान पर रखी अग्नि में, अग्नि के चारों ओर उष्मा तथा प्रकाश फैलते हैं, उसी तरह ये संपूर्ण सृष्टि भगवान से विस्तीर्ण होने वाली शक्तियों की अभिव्यक्ति है। उदाहरणार्थ, सूर्य का एक स्थान पर है, किंतु यह अपनी उष्मा तथा प्रकाश को सारे ब्रह्मांड में वितरित कर रहा है। इसी तरह परमेश्वर अपने भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों को संपूर्ण सृष्टि में बिखर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कैंडल का एग्जाम्पल देते हैं। कैंडल फॉर एग्जाम्पल, अगर वो एक जगह पे रखा है, रूम के एक कोने में रखा है, रूम में पूरा अंधकार है, तो क्या होगा, उसका प्रकाश, उसकी ज्योति पूरे कमरे को दीप्तिमान कर देगी। उसी प्रकार से सूर्य जो है, सूर्य एक स्थान में होता है, लेकिन उसका प्रकाश, उसकी उष्मता पूरे संसार ब्रह्मांड को वितरित हो रही है, सबको प्रकाश दे रही है। उसी प्रकार से भगवान जो है, भगवान और भगवान की शक्ति अर्थात चेतन शक्ति और जड़ शक्ति, वो पूरे सृष्टि को कार्यान्वित करती है। उनकी शक्तियां सारी वस्तुओं का प्रबंधन करती है। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिक शक्ति इस अस्थाई भौतिक जगत में विद्यमान है, किंतु यह भौतिक शक्ति से ढकी हुई रहती है। उदाहरण, सूर्य सदैव आकाश में चमकता है, कोई उसे चमकने से रोक नहीं सकता, किंतु कभी कभी यह बादल से आच्छादित हो जाता है। जब ऐसा होता है तो पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश मंद हो जाता है। सूर्य जितना ही आच्छादित रहता है, सूर्य प्रकाश उतना ही मंद हो जाता है, किंतु सूर्य का यह आच्छादन आंशिक होता है। संपूर्ण सूर्य प्रकाश के आच्छादित नहीं किया जा सकता, यह संभव नहीं है। सूर्य प्रकाश का एक नगण्य अंश बादल से आच्छादित
हो सकता है। इसी तरह यह भौतिक जगत उस आध्यात्मिक जगत का एक नगण्य अंश है जो भौतिक शक्ति द्वारा आच्छादित है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे सन गॉड है, मानसून के सीजन में जैसे कल और परसों बहुत बारिश हुई पूना में, तो मानसून के समय में क्या होता है, जो मानसून के बादल होते हैं वो सूर्य को ढक लेते हैं, लेकिन आप पूरे सूर्य को ढक नहीं सकते। सूर्य के कुछ हिस्सों को आपने ढक लिया है जो हमारे नेत्रों में सीमित है। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत इज लाइक सन एंड भौतिक जगत मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक, मतलब इट्स वेरी इनसिग्निफिकेंट। और माया देवी क्या करती है, हमारे विजन को ढक लेती है। सो मटेरियल वर्ल्ड इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मतलब पूरा जो आध्यात्मिक जगत है उसका अगर 1% हिस्सा अगर आप देखो तो मटेरियल वर्ल्ड है वो, बाकी 99% हम लोगों की बुद्धि के परे है। और ये क्यों बनाया है, दिस इज लाइक अ जेल फॉर अवर रिफॉर्मेशन। जैसे आप देखोगे हर शहर में, चाहे आप बैंगलोर में हो, चाहे कोटा में हो, चाहे पूना में हो, नागपुर में हो, हर शहर में आपको दिखेगा सेंट्रल जेल। तो वो क्यों बनाते हैं, अनुशासन के लिए, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो जो लोग विद्रोही तत्व होते हैं, अपोजिंग एलिमेंट्स, उनको वहां रख के अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाता है। तो उसी प्रकार से जो लोग भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, है ना, भगवान की सेवा में लगने से इनकार करते हैं, ऐसे लोगों को भगवान भौतिक जगत में भेजते हैं ताकि वो अपनी आप को सुधारे, रिफॉर्म करे, और जब वो योग्य हो जाए तो भगवत धाम लौट सके। तो इसलिए ये जगत भौतिक जगत बनाया गया है फॉर अवर रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे सुधार और परिवर्तन हेतु। ये समझना काफी आवश्यक है। तो ये पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि आध्यात्मिक जगत का एक नगण्य अंश भौतिक जगत है जो कि माया देवी द्वारा कवर्ड रहता है। और वह भौतिक शक्ति क्या है, यह भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति का एक अन्य रूप है। जब आध्यात्मिक सक्रिय का लोप होता है तब यह प्रकट होती है। पुनः सूर्य तथा बादल का दृष्टांत लेते हैं। बादल क्या है, यह सूर्य प्रकाश का प्रभाव है। सूर्य प्रकाश से समुद्र का जल भाप बनता है और यह बादल बन जाता है। इस प्रकार सूर्य ही बादल का कारण है। इस तरह परमेश्वर ही इस भौतिक शक्ति के कारण है जो उन्हें हमारी दृष्टि से ओझल कर देती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर वाटर साइकिल का एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा साइंस में कि जैसे पहाड़ होते हैं, पहाड़ से पानी नदी में आता है, नदी से सागर में आता है, और सागर से वो भाप वेपर्स बन के बादल बन जाता है, और बादल उसको वर्षा दे देते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन वो करवाने वाला कौन है, सूर्य देव। सूर्य से ही भाप बन रहा है, उसका फादर सूर्य ही है, लेकिन हमारी दृष्टि में वो हमें समझ में नहीं आता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति थे, ही वेंट टू हरिद्वार, और हरिद्वार में स्नान करने के बाद वो सोचे कि चलो अब मेरे सारे पाप नाश हो गए हैं, ऑल माई सिंस आर गॉन नाउ। तो फिर वो उनको विचार आया कि ठीक है, ये जो गंगा मैया है ये मेरे पापों का क्या करेगी, मैं इनको पूछता हूँ। तो उसने पूछा, हे माता, आप बताओ, आप मेरे पापों का आप क्या करने वाले हो, क्योंकि मैंने अपने सारे पाप आपको दे दिए हैं। तो गंगा माता बोलती है, मैं तो नदी हूँ, मैं तुम्हारे पाप रख के क्या करूंगी, मैं ये पाप समुद्र को दे दूंगी, सागर को दे दूंगी। ठीक है, वो सागर के पास गए, गंगा सागर मायापुर में भी है। तो उनसे उन्होंने पूछा, हे हे समुद्रदेव, आप बताइए कि आप मेरे पापों का क्या करने वाले हो। तो वो बोला कि मैं तुम्हारे पापों का क्या करूंगा, जब सूर्य की किरण मुझ पे पड़ेगी तो वो सब भाप बन के वो तुम्हारे पाप जो है वो मैं बादल को दे दूंगा। ठीक है, फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा, बादलों से पूछा कि बादल, तुम बताओ मेरे पाप का आप क्या करोगे। तो बादल कहता है, मैं इसकी वर्षा करूंगा। तो पूछता, कहाँ वर्षा करोगे। तो वो बादल बोलते हैं, तुम्हारे घर पे। सो पॉइंट इज, आप कितना भी कर लो, वो जो कर्म का चक्र है, हम उससे बच नहीं सकते। आप चाहे गंगा में कितनी डुबकी लगा लो या कितनी तपस्या कर लो, जब तक हम उस मानसिकता को त्यागेंगे नहीं, हम कर्म के एक्शन और रिएक्शन
फल और उसका जो लाभ है उससे नहीं बच सकते। सो दिस इज वेरी नाइस स्टोरी है, मैंने एक लेक्चर में सुना था कि चाहे आप कितना भी कर लीजिए, अगर हम प्रामाणिक नहीं है तो हम प्रकृति के नियम से नहीं बच सकते। वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव। एक गाय और बछड़े का एग्जाम्पल देते हैं। अगर एक मैदान में आप हजारों हजारों गाय देखते हो और एक बछड़ा है, तो बछड़ा बराबर हजारों गायों के बीच में अपनी माँ को देख लेता है और माँ के पास ही जाता है। तो उसी प्रकार से हमारा जो कर्म है और कर्म का जो फल है, चाहे हम कितना ही कुछ कर ले, कितने ही जन्म क्यों ना बीत जाए, एक ना एक जन्म में वो कर्म हमारे ऊपर आएगा ही आएगा। उसका रिएक्शन जो है वो हमें आज नहीं तो कल या 100 साल बाद, 100 जन्म बाद भुगतना ही पड़ेगा, अगर हम भक्ति अच्छे से नहीं करेंगे तो। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए तो ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया कि उस व्यक्ति ने जब सुना, अरे ये तो मेरे ऊपर ही आने वाला है, तो फिर वो अपने भक्ति में कुछ समय के बाद प्रामाणिक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू बिकम सीरियस, सिंसियर एंड स्ट्रिक्ट इन अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र एंड फॉलोइंग, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स: नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो pornography, नो illicit सेक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीजें हम लोग हमेशा रिपीट करते हैं ताकि आप लोग भूले ना, इसको हमेशा याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ओके, सो आदित्य ब्रो आप पढ़िए अभी। जी प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था हाँ थोड़ा। पूछिए। ये जैसे कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रगति करने की कोशिश करते हैं, तो अभी कुछ कुछ कभी कभी ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं जो विरोध करते हैं या मतलब वो मजाक उड़ाते हैं, तो हमें कैसे डील करना चाहिए? सहन करना चाहिए। और मैं जब मेरे साथ ऐसा कुछ होता है, लोग मेरी खिंचाई करते हैं या मेरे बारे में भला बुरा बोलते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि शायद मैंने कभी किसी का भला बुरा बोला होगा, किसी का मजाक उड़ाया होगा, किसी का टांग खींचा होगा, तो मुझे उसका रिएक्शन मिल रहा है। ये हमारी आंतरिक चेतना होनी चाहिए कि आई एम गेटिंग द फ्रूट्स ऑफ माई ओन कर्मा। और बाहर से क्या करना चाहिए, आप उस सभा को छोड़ के चले जाइए, यू गो अवे फ्रॉम दैट सर्कल जहाँ पे आपका मजाक उड़ाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल विदुर जी। तो विदुर जब उन्होंने देखा कि द्रौपदी का वस्त्रहरण होने वाला है, उन्होंने बहुत बहुत विरोध किया। और जब वो देखे कि कोई हम उनकी बात नहीं सुन रहा है, तो वो क्या किए, वो चुपचाप उठ के वहां से चले गए। तो ये बाहरिक हमारा एक्शन होना चाहिए कि वैसे भी ये लोग मेरी बात सुनने नहीं वाले हैं, सो बेटर आई विल गो अवे फ्रॉम हियर, ताकि वो, ताकि जो अपराध हो रहा है उसका मैं भागीदार ना बनूं। क्योंकि जब पाप होता है, पाप करने वाला, पाप सहन करने वाला और पाप को देखने वाला, ऑल थ्री आर कल्प्रिट्स, तीनों को उसका फल भुगतना पड़ेगा। आप बोलोगे मैं तो सिर्फ पाप देख रहा था, नो, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। तो इस तरह से हमें प्रयास करना चाहिए कि हम पाप के भागीदार ना बने। और अपराध भी वैसे ही होता है, सपोज मैं आपको आके किसी डिवोटी के बारे में कुछ बोलूं कि ये प्रभु जी का गाना अच्छा नहीं है, प्रभु जी की हैबिट्स अच्छी नहीं है, मतलब यू आर हियरिंग द ऑफेंसेस, आप उनके बारे में बुराई सुन रहे हो, मैं बुराई बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो। और नीलेश प्रभु है फॉर एग्जाम्पल, वो देख रहे हैं, ही इज द थर्ड पर्सन, तो हम तीनों को उसका रिएक्शन भुगतना पड़ेगा, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है और जो देख रहा है। तो इसलिए गांधी जी के 3 मंदिर है ना, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। उसमें एक और ऐड करना चाहिए, बुरा मत सोचो। तो सब कुछ हमारे विचार से शुरू होता है, एवरीथिंग इज इन माइंड, सब यहाँ से निकल रहा है। अभी गांधी जयंती आने वाली है। अच्छा ठीक है, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विदुर एंड गांधी? क्या आप जानते हो? यू कैन गेस समथिंग। नीलेश प्रभु आप भी बोलने का प्रयास कर सकते हो, विदुर और गांधी में क्या अंतर है? यस, ट्राई कीजिए। प्रभु जी। विदुर महाभारत के जो थे, विदुर जी, ही वाज आल्सो मिनिस्टर, राइट? गांधी जी भी पॉलिटिशियन है और विदुर भी पॉलिटिशियन है, दोनों में क्या अंतर है? गांधी जी और किसमें प्रभु? विदुर, विदुर प्रभु जी जो महाभारत। गांधी जी का जो था हाँ हाँ, अहिंसा को मतलब वो मानते थे गांधी जी। आ, हम्म।
लेकिन मतलब अहिंसा कभी कभी मतलब ये काम नहीं आती, मतलब कभी कभी हिंसा का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध में धर्म स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का पालन किया था, यस। तो मतलब उन्होंने हिंसा यूज की थी। लेकिन गांधी जी को हम देखते हैं कि हिंसा के आधार पर जो उनका कथन था कि कोई हमें एक थप्पड़ मारे तो हमें दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। लेकिन उनकी इस विचारधारा के कारण ही हमारा देश मतलब कई 10 20 25 साल ज्यादा गुलाम रहा था। यस, वेरी गुड। ओके, व्हाट अबाउट विदुर जी फ्रॉम महाभारत? उनके बारे में आप विदुर कुछ जी, बोलना चाहेंगे? विदुर। विदुर विदुर जी हम्म। तो प्रभु जी परमात्मा था, जैसे लाक्षाग्रह हुआ था एक बार जो पांडवों के यस। अ, तो उन्होंने मतलब युधिष्ठिर महाराज को कुछ कहा था, कुछ सांकेतिक भाषा में, इस यस। प्रकार उनकी कुछ सहायता की थी। तो वो एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, जहाँ तक कुछ पता है मुझे। तो पिछले ठीक है। जन्म में शायद वो यमराज जैसा ये कुछ बस था यमराज, उनका। यमराज का एक्सपेंशन। ठीक है। आदित्य प्रभु, आप कुछ बोलना चाहेंगे? गांधी और विदुर में आपको क्या लगता है? क्या सिमिलैरिटीज है या डिफरेंसेस है? मैं तो प्रभु जी समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन का आंसर, मुझे नहीं पता, मतलब कोई स्पेसिफिक ठीक आंसर है, तो नहीं पता, मैं आपको मतलब बता दो। नाउ वी हैव 1 मिनट। वो चुप रहे थे महात्मा गांधी जी, और विदुर जी ने विरोध किया था, एक तो ये समझ में आता है। यस। ठीक है, मैं बताता हूँ। सी, आई विल टेल यू विदुर वेरी जी क्लियरली। हमेशा, हाँ, बोलिए बोलिए, टेल टेल। हरे कृष्ण प्रभु जी, विदुर जी हमेशा न्याय के तरफ थे। वो हमेशा अपनी सभा में जो चीज सही है उसी का मतलब वार्तालाप करते थे और समझाने की कोशिश करते थे कि यह सत्य का मार्ग है, आपको इसमें चलना चाहिए, इस पे नहीं चलोगे तो पतन होगा। हम्म। राइट। ठीक है, तो अभी समय हो रहा है। कल के सत्र में हम लोग यही टॉपिक से प्रारंभ करेंगे, द डिफरेंसेस इन विदुरा एंड गांधी। वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग को कुछ बातें बताऊंगा मैं, तो यू विल बी शॉक। आप लोगों ने भी सुना होगा ऑलरेडी, बट विल डिस्कस फ्यू पॉइंट्स एंड देन विल गो अहेड विथ अवर बुक रीडिंग। टुमारो विल मीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 कृष्ण हरे हरे हरे। हरे। Please join in the evening 7:30 p.m. for Sanatan Dharma Prabhuji's